हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सस्पेंसफुल एंड हॉरर स्टोरीज। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नहीं दो कहानियां लेकर आया हूं और दोनों ही कहानियां एक ही पॉइंट पे जुड़ी हुई है, दैट इज लिफ्ट। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी जहां पर एक BMW कार के अंदर लोगों से एक लड़की लिफ्ट मांगती है। अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो चैनल पे जाकर स्टोरी को जरूर सुने, वो स्टोरी आपको जरूर 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 पसंद आएगी। और आज की जो कहानियां हैं वो भी बेसिकली इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लिफ्ट देनी है या फिर नहीं देनी है। कई बार आप लिफ्ट देना चाहें या ना चाहें, लोग आपसे लिफ्ट अपने आप ही ले लेते हैं। तो ये जो दो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, ये इसी फिनोमिना से, इसी पॉइंट से, इसी कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कई लोगों को ये जो कहानियां हैं, ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये फेक लगते हैं, लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनके कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं होते हैं। लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया है वो जो इस सिचुएशन से गुजरा है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। और कई लोग ऐसे भी जो गुजरना चाहते हैं, बट शायद ये हर किसी की किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता है। जो लोग भूतों से मिलना चाहते हैं उनसे भूत मिलते नहीं है, और जो लोग नहीं मिलना चाहते उन्हें आकस्मिक नहीं होता, सडनली अपने आप वो कहीं ना कहीं पर मिल जाते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये सब चीजें टाइम बेस्ड होती है। एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब शायद कभी कहीं आपको ऐसी चीजों के साक्षात दर्शन हो जाए। तो आज की जो हमारे दो इंसिडेंट है, जो स्टोरीज हैं, उनका क्रेडिट है इन दो यूजर्स को। पहला है आदित्य चौहान। पहली स्टोरी आपकी राजस्थान से, ये कोटा जहां मैं रहता हूं उसी के जस्ट पास से। और सेकंड है प्रत्युषा प्रियदर्शनी की, जो कि उड़ीसा से है। तो ये दो स्टोरीज हैं, दोनों ही स्टोरीज का कंसेप्ट सेम है, लिफ्ट एंड लिफ्ट टू कॉस्ट्स। क्या आप भूतों को लिफ्ट देना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या अगर आपको मौका मिले, आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो, और अगर आपको, खैर पता तो कैसे होता है, अगर किसी को पता हो तो ऑब्वियसली कोई भी लिफ्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो क्या आप लिफ्ट देंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स और कहानियां सुनने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली कहानी के साथ। जो पहली कहानी है वो आदित्य चौहान ने शेयर की है और वो उनकी खुद की पर्सनल स्टोरी है। और ये स्टोरी ऐसा, इसमें कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ वही बात कि जिसके साथ गुजरी है उसे पता होता है। तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ प्लेस जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। उसे हम लोग कोटा डैम के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इस कहानी को लेने का मेरे खुद का पर्सनल रीजन है, क्योंकि मैं उस जगह पर पला बड़ा हूँ। कोटा डैम हमारा नेटिव प्लेस रहा हुआ है। मैंने अपने बचपन के बहुत सारे ईयर्स कोटा डैम में ही गुजारे और मैं उस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जैसे ही स्टोरी मेरे पास आई, मैंने आदित्य से बात भी की और आदित्य मुझे बहुत अच्छे से जानता है। तो एक पर्सनल कनेक्शन की वजह से मैं आपसे इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं। तो कोटा से अराउंड 35 किलोमीटर दूर कोटा डैम है, जवाहर सागर बांध, जिसका रास्ता कोटा से जाता है। कुछ इसी तरह से इससे भी घना जंगल है, उस जंगल के थ्रू होकर कोटा डैम का रास्ता जाता है। तो कोटा से जब हम, एक जगह है रावत भाटा, तो वहां चलते हैं। वैसे जवाहर सागर बांध बहुत ब्यूटीफुल जगह है, इतना नेचर के बहुत पास में हमने अपना बचपन गुजारा है। वहाँ पे पूरा जंगल है, वहाँ पे हर तरह के जानवर है, सांप है, बिच्छू है, इवन पैंथर्स हैं, हिरन हैं, भालू है, बहुत सारे। ठीक है, खैर उसको छोड़ते हैं, मैं NGC का कोई चैनल तो चला नहीं रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि आदित्य के पापा जो है वहाँ पर कोटा डैम में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जहाँ पर पानी से बिजली बनती है, और वहाँ पर कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं। ठीक है, पहले वो जगह बहुत आबाद थी, अगेन मुझसे जुड़ी है तो मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन अब वो बहुत कम लोग वहां पर रहते हैं। तो आदित्य के पापा भी वहीं पर जॉब करते थे और उनका मतलब ऑलमोस्ट जॉब का जो टाइम होता है पूरा खत्म होता है, वो रिटायर होने वाले थे। तो उनके रिटायरमेंट की ही बात है, उस दिन उनका रिटायरमेंट था और आदित्य मतलब उसके नेक्स्ट डे था। और आदित्य क्या था कि सामान लेने के लिए कोटा आया हुआ था। कोटा डैम में ऐसा कोई सामान नहीं मिलता, वो एक छोटा सा टाउन है, गाँव की तरह बोल सकते हैं आप उसे। तो वो कोटा आया हुआ था और सामान लेते लेते वो लेट हो गया। अब करीबन रात को 9 बजे के आसपास। तो कोटा डैम जाने का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो होता है दिन का, क्योंकि रात में जंगली जानवर भी तो सड़क पे भी आते हैं। खुदा ना खास्ता कभी भालू आ गया आपकी बाइक के ऊपर चलते हुए तो आप पे हमला कर सकते हैं। तो आदित्य भी बाइक पे ही था। तो वो कोटा से निकला रात को 9 बजे के आसपास। तो कोटा से कोटा डैम पहुंचने में करीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि सड़क बहुत खराब है, बहुत खड्डे सड़क के ऊपर। तो कोटा से जब चलते हैं तो एक जवाहर सागर बांध जो कोटा डैम है उसके लिए एक टर्न आता है, वो आता है बोराबास पे, एक जगह है बोराबास। तो वहां से घूमते ही बस वो पूरा जंगल का रिजर्व एरिया शुरू हो जाता है। शुरुआत में जंगल इतना डेंस नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जंगल क्या होता था और ज्यादा डेंस होता जाता है। तो आदित्य पहले से ही घबराया हुआ था रात को अकेला, क्योंकि ना कोई वहां आता है ना कोई जाता है रात के टाइम पर। वो अकेला ही बाइक से चला जा रहा था। अब आप सोचो सिर्फ एक बाइक की रोशनी और उसमें चले जा रहा है सड़क के ऊपर।
ऐसे ही डर लग जाएगा आपको ना, आपके लगे फटे लग जाएगी आदमी की ऐसे ही। तो आदित्य भी चले जा रहा था, बहुत अपनी स्पीड के अंदर कोशिश कर रहा था कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन अचानक चलते थे रास्ते में उसको किसी की आवाज आई पीछे से। अब आप चल रहे हो अकेले सुनसान रास्ते में, पीछे से किसी की आवाज आए, बताओ क्या आप रुकोगे? नहीं, आदित्य ने भी ये किया, वो रुका नहीं। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे चला, उससे फील होने लगा कि उसकी बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। बाइक हैवी चलने लग गई, हैवी हो गई, किसी कोई आके बैठ गया बाइक के ऊपर। अब वो देख रहा, मिरर में देखा, उसने कुछ नहीं देखा, पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन उसको फील हो रहा है कि बाइक भैया भारी चल रही है। अब उसे समझ में नहीं आया बाइक भारी क्यों चल रही है, उसको लगा हो सकता है बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसने ध्यान नहीं, उसको था एम ही था घर पहुंचना है भैया, पूरा जंगल पड़ा हुआ है। तो वो तेज चला के पहुंच रहा था, मतलब अपनी स्पीड के ऊपर चलते हुए। आगे ना एक हनुमान जी का मंदिर आता है यहीं पर, अगर कोई गया हुआ हो, कोटा डैम किसी ने देखा हो, मैं तो बहुत अच्छे से देखा, तो मेरे सामने पूरी पिक्चर चल रही है। तो ऐसे पूरी घाटी आती है, वो घाटी उतरते हैं, ठीक है। तो पूरे रास्ते उसको यही फील हो रहा था कि उसकी गाड़ी बहुत हैवी चल रही है, बट वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम जवार सागर में एंटर करते हैं, एंट्री से जस्ट पहले एक बैरिकेड आता है। वहां पर एक गार्डन है, सपनानी गार्डन, उसके जस्ट पहले एक बैरिकेड होता है। वो बैरिकेड पर आपको रुककर अपनी एंट्री करनी होती है। तो वहां पर एक गार्ड हमेशा तैनात रहता है, रात के टाइम पर 1 या 2 गार्ड रहते हैं, होम गार्ड्स होते हैं। तो जैसे उनको दूर से बाइक की लाइट रोशनी दिखाई, तो उन्होंने बाइक को रोकने का इशारा किया, रुक जाओ। तो जैसे ही आदित्य ने उस गार्ड के पास जाके बाइक रोकी, तो गार्ड उसके ऊपर चिल्ला, कहाँ से आ रहे हो तुम? तो बोलता है, सर मैं तो कोटा से आ रहा हूँ। तो तुम्हारे पीछे कौन भाग के गया अभी तुम्हारी गाड़ी में से उतर के? इतना सुनते आदित्य का दिमाग खराब हो गया। गार्ड ने बोला, सर कौन भाग के गया? मैं तो अकेला हूँ। बोले, नहीं, अभी तुम्हारी बाइक पे से कोई आदमी उतर के उधर जंगल के अंदर भाग गया, बताओ वो कौन था? इतना सुनते आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वो जो सोच रहा था उसकी बाइक हैवी चल रही है, अच्छा एक्चुअली उसकी बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ था, और ना उसे दिख रहा था ना उसे पता था, बस उसे फील हो रहा था कि उसकी बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि जिस मोड़ के पास जिस जगह पर उसको आवाज आई थी, उस जगह के बाद से ही उसकी बाइक हेवी चलना शुरू हो गई थी। और क्योंकि उस एरिया में कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से वहां से लेकर पूरे रास्ते तक, बैरिकेड तक, वो इस चीज को फील कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पाया। तो ऑल्दो आदित्य ने कुछ देखा नहीं, ऑल्दो आदित्य ने किसी को देखकर लिफ्ट नहीं दी, लेकिन कई बार चीजें लिफ्ट अपने आप ले लेती हैं। तो आप चाहें ना चाहें, अगर आप जा रहे हैं तो वो आपकी गाड़ी के ऊपर खुद ही बैठ जाएगी। और जैसे ही वो बैरिकेड के ऊपर पहुंचा, उस आदमी को, मतलब जैसे उसने गार्ड को देखा रोकते हुए, वो उतर के जंगल में कहीं गायब हो गया। आदित्य को अगले 2 दिन तक बुखार रहा, यानी कैसे वो डरता घबराता अपने घर पहुंचा, घर पहुंच के अपने घर वालों को सारे इंसिडेंट बताया। और उसके बाद कभी भी आदित्य रात के टाइम ट्रैवल उस जगह के थ्रू नहीं करता था, वो दिन में ही अपने सारे काम करता था, और वो भी किसी को साथ रखता था। तो अगेन बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने, जाने तो कहाँ, अनजाने कभी कभी ऐसी चीजें आपके साथ बैठ जाती हैं। तो अच्छा हुआ आदित्य को कुछ हुआ नहीं, कुछ उसका नुकसान नहीं हुआ, बस वो आई, बैठ के मौजी खा के चली गई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये था पहला इंसिडेंट, सिंपल छोटा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था आदित्य का। सो थैंक यू आदित्य फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसको बाद के लिए रखा है, और इसमें एक्चुअली आपको लगेगा कि हाँ यार सही में ऐसा पॉसिबल है। तो ये कहानी शुरू होती है भुवनेश्वर, उड़ीसा से। भुवनेश्वर ये कहानी शेयर की है हमारे साथ, जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्युषा प्रियदर्शना ने, और ये इनकी सिस्टर के साथ हुआ रियल इंसिडेंट है। इनकी सिस्टर एक डॉक्टर थी, और मतलब डॉक्टर है, और उस टाइम पर इनका जो था पोस्टिंग एक कटक, भुवनेश्वर से 25 किलोमीटर दूर जगह है कटक, आप सभी जानते हैं। कटक में उनकी पोस्टिंग थी, तो रोजाना भुवनेश्वर से कटक जाया करती थी। तो एक दिन वो पहले से ही ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। उस दिन भुवनेश्वर का वेदर तो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन कटक में बहुत ही वायलेंट सा सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर हो रखा था, बारिश बहुत तेज का मौसम था, हवाएं बहुत तेज चल रही थी। तो उसके सिस्टर रोजाना भुवनेश्वर से कटक अप डाउन करती थी, अपनी स्कूटी से रोज आया करती थी वो। और उनका एक रास्ता फिक्स था, वो एक जंगल का रास्ता था जिसके थ्रू जाते थे, वो शॉर्टकट था, वहां से वो थोड़ा और जल्दी कटक पहुंच जाया करती थी। तो उस दिन वो पहले लेट हो चुकी थी, और रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो गई। तो इस तरह जंगल के थ्रू रास्ता गुजरता था, जो शॉर्टकट रास्ता था, और जनरली लोग उस रास्ते से जाया करते थे, कि बिल्कुल सुनसान था। लेकिन उस दिन बारिश शुरू हो गई थी, और उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। खैर, उसकी दीदी को बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था, तो वो अपनी स्कूटी को लेकर चले जाती। चलते जाते रास्ते में अचानक से उनको एक लड़का दिखाई दिया, जो कि लिफ्ट मांग रहा था। लड़का बिल्कुल सिंपल सोबर सा था, पढ़ाकू बच्चा लग रहा था। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि लिफ्ट ना दूं, दूर से दिख जाता है। इनको लगा कि ह्यूमैनिटी को देख के यार बारिश हो रही है, मैं खुद भी लेट रही हूँ, और उस टाइम क्या है, कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो उससे लगा कि यार ये बच्चा मतलब कोई एग्जाम देने जा रहा होगा, तो क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उससे पूछा
कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो बोला कि अंदर चौक तक जाना है, उसके पास ही मेरा कॉलेज है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है चलो पीछे बैठ जाओ। तो उसने उसको बिठा लिया और वो अपनी स्कूटी चलाती रही। अब आधा 1 किलोमीटर स्कूटी चलने के बाद उसने लगा कि चलो अब कोई तो नहीं है तो बात ही कर लेते हैं इससे। तो उसने उससे पूछा कि क्या करते हो तुम, मतलब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर थोड़ा ज़ोर से बोला किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तुम। तो उसने बोला मैं बीटेक कर रहा हूँ और मेरा मतलब मैं बीटेक कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से, क्या पिछले मतलब 5 साल हो गए मुझे, मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो उसने स्टेटमेंट बोला तो उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि सभी को पता है बीटेक तो 4 साल में हो जाता है, तो उसको ये बात समझ में नहीं है। तो उसने बोला कि 5 साल से, तुम 5 साल से बीटेक करो, बीटेक तो 4 साल का होता है। तो पीछे से कोई आवाज नहीं आया। तो उसने बोला अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ बीटेक तो 4 साल का होता है, तुम बीटेक 5 साल से कैसे कर रहे हो। तो उसको कोई जवाब नहीं मिला। जैसे वो कोई जवाब नहीं मिला, उसने साइड मिरर, बारिश तो हुई, साइड मिरर को साफ किया तो देखा उसकी स्कूटी पे पीछे कोई नहीं बैठा हुआ है। तो दिमाग खराब हो गया। उसने पीछे घूम के देखा तो एक्चुअली उसकी स्कूटी पे कोई बैठा हुआ नहीं था। बारिश का शोर इतना था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि पीछे बैठा है या फिर नहीं बैठा, कि बारिश बहुत तेज हो रही थी। बट उसे समझ में नहीं आया कि अचानक से वो लड़का कहाँ गायब हो गया। उसे लगा कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर्स को ऐसी फीलिंग आ जाती है, उसको लगा कि कहीं वो गिर तो नहीं गया कहीं रास्ते में। तो उसने वहां से अपनी स्कूटी घुमाई, स्कूटी घुमा के वापस से वो 2-3 किलोमीटर अंदर गई, देखा कि वो लड़का गिर तो नहीं गया, पर रास्ते में कोई नहीं गिरा हुआ था, कहीं गिरने का साइन नहीं था, कुछ नहीं था। उसको समझ में नहीं आया, बड़ी अजीब परेशान, उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। खैर उसको उसने घड़ी देखी, देखा कि वो लेट हो गई है, उसने वापस से अपनी स्कूटी घुमाई और पूरे रास्ते मतलब वो चलने लगी। सोचने लगी पता नहीं वो लड़का बैठा तो था स्कूटी पे, कहाँ गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कोई आदमी बिल्कुल रास्ते में, बीच रास्ते में गायब ही हो जाए। तो वो ये सोचती जा रही थी कि तभी अचानक से उसे पीछे बाइक का एक हॉर्न सुनाया। तो उसने साइड मिरर में देखा कि एक बाइक गुजर रही है, एक आदमी बाइक लेके जा रहा है और जैसे ही वो बाइक उसके पास से गुजरी उसने अचानक से ब्रेक लगा दी। वो ब्रेक लगाते उसका उसका मतलब बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, काटो तो खून नहीं, बिल्कुल आंखें फटे की फटी रह गई। उसने देखा कि वो लड़का जिसने उसको लिफ्ट दी थी वो उस बाइक के पीछे बैठा हुआ जा रहा है। भाई साहब उसकी हालत खराब हो गई। आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन पे रख के देखो कि थोड़ी देर पहले आपने जिसको लिफ्ट दी थी वो आप ही के बाइक पे से या स्कूटी पे से गायब हो गया और अगले ही थोड़े टाइम के बाद, कुछ इंस्टेंट, कुछ मिनट्स के बाद वो आपको एक बाइक के ऊपर बैठा हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, इसके बाद जैसे वो लड़का पास हुआ तो उसने उस लड़के का एक्चुअल रूप देखा, एक्चुअल शक्ल उसने देखी। उसके सिर के ऊपर से ऐसे खून निकला हुआ, सूखा हुआ था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। बस इतना देखते थे वो दूर जाता गया और वो वहीं की वहीं बेहोश हो गई। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले मोमेंट पर जब वो उठी तो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे, एक पंडित था। उस पंडित ने उसको उठाया, बोले बेटा उठो, तुम ठीक हो। तो बोलती कि मैं कहाँ पर हूँ। तो बोला तुम चौक पर हो, तुम बेहोश हो गई थी रास्ते में, तुम लोग कुछ लोग लेकर आए, उन्होंने यहाँ बिठाया, ये हनुमान जी का मंदिर है और क्या हुआ था बताओ। तो उसने बोला कि बताया उसको कि भाई ऐसे ऐसे मुझे एक लड़का मिला और मेरी स्कूटी पे से गायब हो गया। तो पंडित ने बोला कि भगवान का शुक्र है बेटा तुम बच गई, ठीक है। वो जो लड़का है तुम पहली नहीं हो जिसे वो मिला है। ये लड़का कई बार कई लोगों को यहाँ पर लिफ्ट मांगते हुए देखा गया है। अच्छा हुआ तुमने उसको लिफ्ट दे दी। जो लोग उसको लिफ्ट देते हैं वो उनके साथ बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है, उनको कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन जो लोग उसको इग्नोर करके लिफ्ट नहीं देकर चले जाते हैं वो उनके पीछे पड़ जाता है और कई लोगों की तो इस चीज में डेथ भी हो चुकी है। तो वो उसकी जमीन हिल गई, भगवान ने बचा लिया कि उसने, डॉक्टर थी, ह्यूमैनिटी के बेसिस पर उसने बोला चल ठीक है छोड़ देते, तो लिफ्ट दे दी और वो बच गई। सोचो अगर वो लिफ्ट नहीं देती तो हो सकता है उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। तो क्या थी इस लड़के की स्टोरी। पंडित ने यही बताया कि ये जो लड़का है ये बहुत ही होनहार लड़का था, अपने कॉलेज का टॉपर था और ये इंजीनियरिंग कॉलेज से है। लेकिन इसी के कुछ दोस्त थे जो उसकी इंटेलिजेंस से जलते थे, तो उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर उस लड़के को उस हाईवे पे रास्ते पे मरवा दिया था, ठीक है। वो जो लड़के थे उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, वो फ्री हो गए। लेकिन उस लड़के की आत्मा आज भी उसी सड़क पे कहीं ना कहीं घूमती रहती है और कई लोगों से वो लिफ्ट मांगती रहती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हें मैं हनुमान जी का ताबीज दे रहा हूँ और तुम हनुमान जी के मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। आगे से तुम्हें कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तुम्हें कभी दिखे भी तो भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो ये थी दूसरी स्टोरी जो कि किसके साथ हुई थी, इनके सिस्टर के साथ। स्टोरीज दोनों ही रियल है, दोनों इंसिडेंट रियल है। आपको रियल लगे फेक लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये चीजें उन्हीं लोगों को समझ में आती है जिनके साथ ये होती है। तो ये थी 2 इंसिडेंट, 2 केसेस लिफ्ट के, कि आप लिफ्ट देना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जाना है तो लिफ्ट अपने आप ले लेगा।
या अगर आप लिफ्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, ये आपको पता है। और पिछली स्टोरी में आपने सुना कि अगर आप लिफ्ट दोगे तो क्या होगा। तो लाहौल बिला कुव्वत करे क्या भैया, लिफ्ट देनी है नहीं देनी है अपने आप ले लेगा, तो हमें क्या करना है, हम तो फंस जाएंगे। तो भाई ऐसी कहानियां आती रहती है जाती रहती है। डिसीजन मेकर आप हो, जब आपके सामने ऐसा इंसिडेंट आएगा तो आप क्या करोगे। आपके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाब मुझे जरूर बताएं। और ऐसी और स्टोरीज के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग अपने वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ और नई और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स और रियल स्टोरीज के साथ।